तो दोस्तों आज हम समझ लेते हैं अनसुईया का चरित्र चित्रण। पहली वीडियो जो हम बनाया था उसमें बताया कि शकुंतला का चरित्र चित्रण और शकुंतला का कैसे जन्म हुआ है, उसके माता पिता कौन हैं, वो आपको बता दिए हैं। अब हम आज बात करेंगे अनसुईया का चरित्र चित्रण। अनसुईया शकुंतला की प्राण प्यारी सखी है। किसकी सखी है? जो शकुंतला है उसकी बहुत ही नज़दीकी सखी है। वह शकुंतला से हार्दिक प्रेम करती है और उसे प्रसन्न रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करती रहती है। अनसुईया के व्यक्तित्व में हमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। तो देखिए, आपको वहाँ पर जब जाएंगे तो अनसुईया की जब विशेषताएं लिखेंगे तो उनमें से आपको विशेषताएं क्रम से लिख देना। जैसे कि उसमें क्या था, एक तो गंभीर स्वभाव वाली थी, स्वल्प भाषणी, बहुत कम बोलती थी, शंकालु प्रकृति, और शंका उसमें बहुत होती थी, किसी चीज़ की तुरंत शंका होने लगती थी। दूरदर्शनी और शकुंतला की शुभचिंतक, ये 5 हेडिंग है। तो आप देखिए, एक ट्रिक बना लीजिए। जैसे गंभीर स्वभाव वाली, जी रख लीजिए। अंग्रेजी के कुछ ऐसे अक्षर रख लेते हैं, एक एक अक्षर रख लेते हैं जिनसे हम नाम समझ जाए। जैसे जी से गंभीर स्वभाव वाली, यश से स्वल्प भाषणी, और फिर यश लिख दीजिए, शंकालु प्रकृति हो जाएगी, डी लिख दीजिए, दूरदर्शनी हो गया, और फिर ये शकुंतला की शुभचिंतक हो गए। कैसे भी अपने दिमाग में ऐसी ट्रिक बनाकर एक क्रम बाई क्रम लिखेंगे तो आपको वहाँ पर बोर्ड में जो नंबर मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं नंबर मिलने के। ठीक है, तो देखिए समझ लेते हैं। गंभीर स्वभाव में क्या होता है कि अनसुईया गंभीर स्वभाव की है, उसमें प्रौढ़ता और परिपक्वता अधिक है। ऋषि दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा घबरा जाती है तो अनसुईया उसे ऋषि दुर्वासा को मनाकर शाप की समाप्ति का उपाय जानने के लिए प्रेरित करती है। स्वल्प भाषणी, अनसुईया स्वल्प भाषणी का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाली। तो अनसुईया कम बोलती है, हंसी मजाक की बातों में उसकी विशेष रुचि नहीं है। और हंसी मजाक की बातों में विशेष रुचि किसकी है? प्रियंवदा की है। प्रियंवदा एक ऐसी लड़की थी कि जो मतलब उसे हंसी मजाक बहुत करती थी। बात समझ सकते हैं। राजा दुष्यंत थे, शकुंतला से शादी हुई और 2 सारी थी उनकी, एक का नाम प्रियंवदा और एक का नाम अनसुईया। तो अनसुईया जो थी वो बहुत सीधे स्वभाव की थी, आप गांव में भी देखे होंगे, बहुत कम बोलती हैं। और प्रियंवदा जो है ये बहुत हंसी मजाक वाली है। ठीक है, तो उसकी विशेष रुचि नहीं है। वह अकेले स्वयं से अधिक बातें करती है। पर्याप्त उहापोह करके ही वह किसी बात का उत्तर देती है। और शंकालु प्रकृति में आप देख सकते हैं, अनसुईया शंकालु प्रकृति की है। वह सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती। दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह को लेकर उसका मन आशंकित है। उसे इस बात की चिंता रहती है कि हस्तिनापुर जाकर दुष्यंत शकुंतला को याद भी करेगा कि नहीं। इतो गतम वृत्तांतम इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा नावेति। जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति जो होता है और फिर वो गाली गलौज करता है, फिर जब उसकी दारू उतर जाती है तो फिर उसे ध्यान नहीं रहता कि मैं किसे गाली दिया और किसे क्या कहा। उसी प्रकार ये भी राजा दुष्यंत भी इसे भूल जाएंगे या याद रखेंगे, ऐसा उसके मन में शंका है। दूरदर्शनी, अनसुईया दूरदर्शनी है। प्रियंवदा भयभीत है कि ऋषि कंठ शकुंतला के गंधर्व विवाह पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, परंतु अनसुईया उसे आश्वस्त करती है कि ऋषि इसका अनुमोदन करेंगे। शकुंतला की शुभचिंतक, अनसुईया शकुंतला की हितैषणी है। क्या है? हितैषणी। हितैषणी का मतलब ये होता है हित को चाहने वाली, जो हित को चाहता उसे क्या बोलते हैं? हितैषणी। और ये हितैषणी शब्द इसलिए बना क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो हितैषणी। ऋषि दुर्वासा के शाप से वह बहुत दुखी हो जाती है और प्रियंवदा से कहती है कि शाप का वृत्तांत हम दोनों के बीच रहे। वह शकुंतला की प्रसन्नता के लिए हर समय चिंतित रहती है। शकुंतला की विदाई के समय के लिए अनसुईया न जाने कब से केसर की माला संजो कर रखती है। वस्तुतः कवि कालिदास ने अनसुईया का चरित्र
चरित्र शकुंतला की एक भावुक सखी के रूप में चित्रित किया है, जिसके व्यक्तित्व में संवेदना, सहानुभूति और लज्जाशीलता, गंभीरता एवं बुद्धिमत्ता आदि गुण समाहित हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।